नमस्कार अभिनंदन। केमिस्ट्री एजुहब डीएलसी के संग तैयार है आपके लिए ओल्ड कंसेप्ट न्यू सीरीज का एक बेहतरीन क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 412 डाइफ्लोरोएथेन एंड 12 डाइक्लोरोएथेन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आर रेस्पेक्टिवली। यानी कि इसका गोस फॉर्म या एंटी फॉर्म ज़्यादा स्थायी है, ये हमें बताना है। तो आइए एक नज़र से ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट विल बी करेक्ट, जिसमें 12 डाइफ्लोरोएथेन का गोस फॉर्म एंटी फॉर्म से ज़्यादा स्थायी है तथा 12 डाइक्लोरोएथेन का एंटी फॉर्म गोस फॉर्म से ज़्यादा स्थायी है। ऐसा क्यों है, तो आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ गोस तथा एंटी फॉर्म ऑफ 12 डाइफ्लोरोएथेन को इनके न्यूमान प्रोजेक्शन से समझते हैं। जिसमें बैक कार्बन को पर्पल कलर के सर्किल से तथा फ्रंट कार्बन को ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है। फ्रंट कार्बन की 3 वैलेंसीज ब्लू लाइन से और बैक कार्बन की 3 वैलेंसीज को पर्पल लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। बैक कार्बन की टॉप वैलेंसी पर फ्लोरीन, राइट और लेफ्ट वैलेंसी पर हाइड्रोजन रखते हैं। अब फ्रंट कार्बन की राइट वैलेंसी पर फ्लोरीन, बॉटम और लेफ्ट वैलेंसी पर हाइड्रोजन रखते हैं। इस न्यूमान प्रोजेक्शन में दोनों फ्लोरीन के बीच डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री होने से यह गोस फॉर्म है। सेकेंड न्यूमान प्रोजेक्शन में दोनों फ्लोरीन के बीच डायहेड्रल एंगल 180 डिग्री होने से यह एंटी फॉर्म है। इसमें गोस फॉर्म की स्टेबिलिटी एंटी फॉर्म से ज़्यादा है। यानी स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ 12 डाइफ्लोरो एथेन गोस इज ग्रेटर देन एंटी। इसके दो कारण हैं। एक तो फ्लोरीन की साइज हाइड्रोजन की जितनी ही होने से दोनों फ्लोरीन के बीच वांडवाल रिपल्सन नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों फ्लोरीन के बीच की डिस्टेंस डी फ्लोरीन की वांडवाल रेडियस से ज़्यादा होती है। दूसरा, एडजेसेंट कार्बन कि हाइड्रोजन तथा फ्लोरीन के सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के बीच हाइपर कॉन्जुगेटिव इंटरेक्शन से गोस फॉर्म की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आइए इस हाइपर कॉन्जुगेटिव इंटरेक्शन को गोस फॉर्म के साहॉर्स प्रोजेक्शन से समझते हैं। गोस फॉर्म के इस साहॉर्स प्रोजेक्शन में फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन तथा बैक कार्बन के फ्लोरीन के सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के बीच हाइपर कॉन्जुगेटिव इंटरेक्शन होती है। जैसा कि आपको दिख रहा है, इस हाइपर कॉन्जुगेटिव इंटरेक्शन से 12 डाइफ्लोरो एथेन तथा फ्लोरोएथेन के बीच इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड हो जाता है, जिससे गोस फॉर्म की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। साथ ही यहाँ बैक कार्बन के हाइड्रोजन तथा फ्रंट कार्बन के फ्लोरीन के सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के बीच एक और हाइपर कॉन्जुगेटिव इंटरेक्शन इसको और अधिक स्टेबलाइज करता है।
अब 1,2-डाइक्लोरो, 1,2-डाइब्रोमो और 1,2-डाई एथेन में एंटी फॉर्म की स्टेबिलिटी गोस फॉर्म से ज़्यादा होती है। इसको भी हम 1,2-डाइक्लोरोएथेन के न्यूमान प्रोजेक्शन से समझते हैं। ये हमने 1,2-डाइक्लोरोएथेन का गोस फॉर्म बनाया है, जिसमें दोनों क्लोरीन के बीच की डिस्टेंस यानी डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री होने से यह गोस फॉर्म हुई। सेकेंड वाला न्यूमान प्रोजेक्शन 1,2-डाइक्लोरोएथेन का एंटी फॉर्म है, क्योंकि इसमें दोनों क्लोरीन के बीच डाइहेड्रल एंगल 180 डिग्री। गोस फॉर्म की स्टेबिलिटी से एंटी फॉर्म की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसका क्या कारण है, आइए देखते हैं। यानी एंटी फॉर्म की स्टेबिलिटी गोस फॉर्म से ज़्यादा है। इसका कारण गोस फॉर्म में दोनों हेलोजन के बीच डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री होने से इनके बड़े आकार के कारण इनके बीच वान डर वाल रिपल्सन इफेक्टिव हो जाता है। आइए ऐसा ही एक बेहतरीन क्वेश्चन और आपके लिए। इसमें 1-क्लोरोप्रोपेन के गोस फॉर्म या एंटी फॉर्म में कौन ज़्यादा स्थायी है, ये हमें बताना है। इसमें भी गोस फॉर्म और एंटी फॉर्म की स्टेबिलिटी बतानी है। इसमें भी गोस फॉर्म ज़्यादा स्थायी होता है। तो आइए हम 1-क्लोरोप्रोपेन के इस स्टेबिलिटी ऑर्डर को भी इसके न्यूमान प्रोजेक्शन से समझते हैं। इस न्यूमान प्रोजेक्शन में बैक कार्बन के क्लोरीन तथा फ्रंट कार्बन के CH3 के बीच डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री होने से यह गोस फॉर्म है। इसमें बैक कार्बन के क्लोरीन तथा फ्रंट कार्बन के CH3 के बीच डाइहेड्रल एंगल 180 डिग्री है। इस वजह से यह एक एंटी फॉर्म है। यहाँ क्लोरीन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से
इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा जिससे क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और CH3 पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने से यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगेगा जिससे गॉस फॉर्म की स्टेबिलिटी एंटी फॉर्म से ज़्यादा हो जाती है। यानी 1 क्लोरोप्रोपेन का गॉस फॉर्म एंटी फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट से क्लोरीन